मैं जा रही हूँ अपने लिए अब चाय बनाने, क्योंकि नहीं तो मकान मालकिन आ जाएंगी मेरी, तो फिर चाय लेके आएंगी तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज तो मंदिर गई हैं, मगर मैं खुद नहीं पीना चाहती हूँ, मगर ज़बरदस्ती दे देती हैं। तो जा रही हूँ वहाँ, चाय बना के जल्दी से पी ले, नहीं तो आएंगी तो पूछेंगी कि चाय पियो कि नहीं, तो कैसे मना करेंगे। दूध रखे हैं, बच्चे स्कूल चले गए तो आज बनाए थे वो उन सब के लिए आलू गोभी का पराठा सेके थे, पोटी छान दिए थे। फिर उसके बाद उन सब बाबू कहा कि मेरे लिए मम्मी वो बना दो, क्या कहा जाता है, कुंदरू की सब्जी, तो वो बनाए हैं उसके लिए, वो दिए हैं। तो फिर कहा कि नहीं मम्मी मेरे लिए आप पराठा बना दो, वो सॉस लेके जाएंगे, तो दिए। तो कुंदरू की सब्जी वैसी ही पड़ी हुई है बनी हुई, देखिए ये बनाए थे उसके लिए। बहुत नौटंकीदार बच्चे मेरे हैं सब। गाइस बैठी हूँ, देखो दीपाली भी मोबाइल चला रही हैं। देखिए इस समय थोड़ा ये मौज ज़्यादा चलाती हैं ना, दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया है इनका, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मोबाइल थोड़ा ज़्यादा चलाती हैं। सुबह दोपहर में बना ही नहीं पाए थे ज़्यादा वीडियो, तो अभी टाइम मिला है तो बना रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चे 3 पसंद के खाने। सुबह एक कहा कुंदरू की सब्जी बनाओ तो उसको बनाए थे, फिर उसके बाद पूड़ी बनाए तो उसको लेके गया। फिर आए दोपहर में कहा कि मैं खाऊंगा रोटी, तो रोटी सेके कुंदरू की सब्जी से खाया। एक आए तो कहे हम पराठा खाएंगे, उनको बनाए। शाम के खाने के लिए ये लोग नौटंकी किए तो आलू टमाटर की सब्जी बनाए थे। फिर उसके बाद ये दीपाली कहीं कि मुझे चावल चाहिए, बाबू का हम पूड़ी खाएंगे, उनके लिए पूड़ी छाने 8-10। लकी के लिए रोटी बनाए तो खाएं ही नहीं रोटी, सारा बचा है मेरा खाना इतनी टाइम, तो इन लोग के लिए बना दिए, लोग खा लिए हैं। रात में हम अपने लिए कुछ नहीं बनाए हैं, सिर्फ 1 गिलास दूध पिए हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता किए थे। तो भाई व्रत का मतलब ये नहीं होता कि हम पेट भर खूब खावे करें, नहीं खाए हैं, तो इसलिए कुछ नहीं बनाए हैं अपने लिए। वो 1 गिलास दूध पिए हैं, अब सो जाएंगे अभी, और सुबह देखेंगे चाय पियेंगे तब नहा धो के, क्योंकि व्रत का ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर खाते रहो। जब हमें खाना ही है तो व्रत का मतलब क्या हुआ। और यही सब है। दीपाली देखिए चला रही है, लकी उधर टीवी देख रहा है, क्योंकि आज मैच आ रहा है तो मैच देख रहा है। उसके बाद मेरी मम्मी से आज बात हुई थी। मेरी भौजाई इतनी ख़राब आ गई है कि क्या हम बताएं, अपनी पर्सनल बात नहीं किसी से शेयर करना चाहिए, मगर हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। सुबह मम्मी बात कर रही थी, हाल चाल ले रहे थे, क्योंकि पापा के हमारे एक्सपायर हुए हो गया है 3 साल, चौथा लग गया है। 2019 में ही एक्सपायर हुए थे पापा हमारे, फरवरी में। तो मम्मी तब से चिंता में ही रहती हैं। तो एक भाई की शादी हो गई थी, तो एक बिटिया थी, फिर उसके बाद बेटा होने वाला था। पापा के एक्सपायर होने के बाद बेटा हुआ था ये, फिर उसके बेटे के बाद एक बेटी भी हुई थी उन्हें। 3 बच्चे हैं। बिटिया को तो मम्मी ही देखती हैं, बड़ी वाली को, क्योंकि वो उससे उतना नहीं ध्यान रखती है बड़ी वाली को, क्योंकि मम्मी के पास ही रहती थी। वो 3 महीने की थी तब से मम्मी के पास रहती थी। वो जो भाभी है वो छोड़ के चली जाती थी, उसे माया भी नहीं रहता था कि मेरी बच्ची दूध पी रही कि नहीं, कुछ नहीं। तो आज वही बात कर रही थी कि खाना अभी बना नहीं, क्योंकि 1 बज रहा था, तो खाना बना ही नहीं था। तो हमने पूछा कि मम्मी कुछ खाई, तो उन लोग के सामने झूठ बोल रही हैं कि हाँ खाएं, नहीं खाई थी। तो ये 2-2:30 बजे, एक होता आटा घोल के नमक डाल दीजिए, तावा पे बना दीजिए, चिल्ला चिल्ली जो होता है। भौजाई को हमारे जैसे वो बहुत आसान लगता है, यही बनाती हैं, सॉस से देती हैं। ये नहीं सोचती हैं कि हमारी मम्मी को शुगर की जिससे है पेशेंट बीमारी है, और उसके बाद हार्ट अटैक है, इन्हें ऑपरेशन अभी हुआ है। वो गांठ जैसे वो होता है पैर का, वो टूट गया, उसका ऑपरेशन हुआ है, अभी 1 महीना ही हो रहा है। ध्यान तो रखती नहीं, अगर बोलो तो झगड़ा करती है। तो ही मम्मी हमसे बातें कर रही थी, अभी तक कुछ बना नहीं है। वही ला के 3 बजे चिल्ला दी हैं, 2:30 बजे, कि इसे सॉस से खा लो। उसके बाद कुछ पूछी नहीं कि कुछ खाएंगी कि नहीं खाएंगी, चाहे आप नाश्ता समझिए उसे, चाहे खाना समझिए। तो यही सब
तो इसी वजह से हमने थोड़ा वीडियो बना नहीं पाई। सारा दिन जिससे मम्मी को टेंशन लगा रहता है, क्योंकि पापा जब से हमारे एक्सपायर हो गए हैं तो मम्मी थोड़ी टेंशन में रहती हैं। तो इसी से मम्मी से बातें करते हैं अपना, तो यही सब होता है। तो उनको लगता है हमारी भौजाई को कि सारा दिन हम चुगली करती हैं, वो अपनी बिटिया से शिकायत करती हैं। तो हम मम्मी से भी कहते हैं कि हम जब बातें करा करते हैं तो आप होल्ड कर दिया करो फ़ोन। और ये भाई भी है थोड़ा, अब नहीं सुनता है उतना। मुझे बहुत गुस्सा आज लगा था कि हम पास में रहते तो आज हम अपनी भौजाई को बहुत मारते। सही बता दें, किसी माँ का पेट नहीं काटना चाहिए। अगर आज वो किसी माँ का पेट काट रही हैं तो कल उनकी माँ का या तो खुद उन्हीं का पेट भगवान काटेंगी। जैसा कर्म कर रही हैं उस तरह से भगवान उनके एक औलाद उनको भी है। पर यही कह रहे हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसी औरत को क्या करना चाहिए। धमकी देती रहती है कि हम थाने जाएंगे, क्या पुलिस वाले उन्हीं